नारायण नारायण नारायण। चाइना से जुड़े हुए सभी श्रद्धालु जो इस समय अधिक मास के पुण्य काल में श्री विष्णु सहस्त्र नाम महायज्ञ के सहयोगी पाठक बने हुए हैं, मुख्य यजमान बने हैं, उन सभी के लिए एक निर्देशात्मक रूप में ये एक वीडियो बना रहा हूँ। और मुख्य रूप से मैं विष्णु सहस्त्र नाम की जो महिमा है वो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, जिसे हम नारायण के रूप में भी जानते हैं, इस जगत के मुख्य अधिष्ठाता देवता माने गए हैं और समस्त ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली समस्त जगत की अधिष्ठात्री माने जाने वाली भगवती महालक्ष्मी उनके श्री चरणों में सेवारत रहती है। तो ऐसे भगवान विष्णु का जो ये सहस्त्र नाम है, ऐसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह एक दिव्य साधन और उपाय है, जिसके लिए आप सतत इस अधिक मास में प्रयत्नरत हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको प्रतिदिन 40 पाठ करना है और इसको 1000 सहस्त्र नाम के रूप में इसको सिद्धि प्राप्त करनी है। 1000 पाठ यदि हो जाएगा तो ये एक प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। चूँकि मैंने ये कहा अवश्य, परंतु मेरे इसके पीछे जो भावार्थ था ये नहीं था कि आपको 40 पाठ ही करना है। वो तो एक था कि एक लक्ष्य आपको दिया कि आप कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत से साधक हैं, चाहे 1 पाठ करे, 2 पाठ करे, 3 पाठ करे, 4 पाठ करे, 11 भी है, कुछ लोगों को ने 40 भी किया। दूसरा ये था कि कितने ऐसे साधक उपासक हैं जो इसमें सक्षम है, क्योंकि 40 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के प्रतिदिन करना ये एक बहुत ऊंची साधना हो गई, बहुत ऊंची साधना हो गई। केवल विष्णु सहस्त्र नाम का 1 पाठ भी प्रतिदिन करे तब भी ये एक बहुत बड़ी ऊंची साधना है। प्रतिदिन यदि 1 पाठ भी किया जाए, परंतु जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्तोत्र जब तक सिद्ध नहीं करते तो उसका जो मूल प्रभाव है स्तोत्र का या उस उपासना का वो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मैंने ये आप लोगों को 40 पाठ का लक्ष्य रखा। तो उसमें बहुत से साधकों ने, विशेषकर कुछ गर्भगृहस्थी में रहते हुए भी कुछ ऐसे उपासक रहे, उन्होंने भी 40 पाठ करने का प्रयत्न किया। तो कुछ लोगों को थोड़ा अधिक ऊर्जा उनको ऐसे अनुभूति होने लगी, तो मैंने उनको मना कर दिया कि आप इसमें 40 नहीं 10 पाठ ही करें। 10 पाठ पर्याप्त है एक सामान्य गृहस्थी के लिए। परंतु जो कुछ ऐसे विद्वान संस्कृत के साधक भी जुड़े हुए चैनल से, वे 40 पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी सोच कर कि भारतवर्ष में और सामान्य गृहस्थ जीवन में ऐसे दिव्य साधक और उपासक आज भी विराजमान हैं, केवल उन्हें अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो 40 पाठ भी इस समय विष्णु सहस्त्रनाम में लोग, साधक लोग, उपासक लोग कर रहे हैं, 10 पाठ भी कर रहे हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम एक इसका जो प्रयोग है, एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है, यदि इसका ठीक से पाठ किया जाए, घर में इसका पठन हो और इसका विधिवत इसका प्रयोग हो। क्योंकि सामान्य लोगों को तो ये लगता है कि बस स्तोत्र है, दिया हुआ है, हर रोज़ पढ़ना है, 1 पाठ पढ़ दिया, बात समाप्त हो गई। उनको ये पता नहीं होता है कि नहीं, स्तोत्र की भी सिद्धि होती है, इसके द्वारा भी कोई कार्य की सिद्धि की जा सकती है और इसके भी प्रयोग होते हैं। यह ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। जो साधना के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, मर्मज्ञ है, वही लोग इन प्रकार के स्तोत्रों को प्रयोग करना जानते हैं। तो मैंने सदैव आप लोगों के समक्ष यही विषय रखते समय उनकी सिद्धि और प्रयोग दोनों विषय बताए। तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का लाभ क्या है, ये आपको पहले अच्छे से समझना है। क्योंकि भगवान विष्णु साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, नारायण के स्वरूप है।
अधिकांश लोगों को जब मैं देखता हूँ कि जब वो समस्या ग्रसित होते हैं तो छोटे मोटे तंत्र मंत्र में, टोने टोटके में, यहाँ वहाँ इतना अपना समय व्यतीत कर देते हैं और उससे उनकी एक प्रकार से धन की हानि होती है, लोक परलोक की हानि होती है, पूर्वजों की दुर्गति होती है। और भगवान की भक्ति करने से, आराधना करने से जो मानव शरीर हमें मिला है, जिस उद्देश्य के लिए मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का धाम है, परमात्मा का साधन, भगवान मंत्र का साधन, भक्ति का साधन, ज्ञान का साधन। साधन माने साधना करने के लिए शरीर है, और मोक्ष का द्वार है, क्योंकि अगर यही एकमात्र शरीर ऐसा है जिसमें हम मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा किसी योनि में, चाहे वो देव योनि क्यों न हो, वो भी अपने उस योनि के द्वारा, उस शरीर के द्वारा मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। यदि मोक्ष को प्राप्त होना है तो उसे मनुष्य शरीर धारण करना होगा, ये नियम है सृष्टि का। तो इसीलिए कहते हैं बड़े भाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारा लक्ष्य मोक्ष का, तो मानव जीवन का जो मनुष्य जीवन होने का कारण, उसका जो लक्ष्य है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। तो भगवान विष्णु के इस स्तोत्र के द्वारा उनकी भक्ति करने से सर्वप्रथम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो हमें हमारा जो चिंतन है, हमारी जो बुद्धि है, वो धर्म की ओर अग्रसर होती है और हमें धर्म लाभ प्राप्त होता है। दूसरा आता है अर्थ। तो जो भगवान विष्णु की उपासना करता है तो स्वाभाविक रूप से भगवती महालक्ष्मी उसके ऊपर स्वतः प्रसन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी वो अर्धांगिनी है और उनके श्री चरणों में सदैव विराजमान रहती है। तो जहाँ भगवान नारायण है वहाँ नारायणी है। नारायणी नमोस्तुते, हम लोग जो उनको प्रणाम करते हैं वो महालक्ष्मी को ही प्रणाम करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो सभी प्रकार के मंगल करने वाली महालक्ष्मी, जिस घर में भगवान विष्णु की आराधना होती है वहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देती है। सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार का मंगल वहाँ पर प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी भी आपके घर में दूषित तत्व हो, नकारात्मकता हो, यदि भगवान विष्णु की आराधना हो, उपासना हो, तो उस घर से समस्त प्रकार की नकारात्मकता, दरिद्रता का बिल्कुल नाश हो जाता है। दूसरी बात, भगवान विष्णु की जो आराधना होती है वहाँ पर उनके जो पूर्वज होते हैं, प्रेत योनि को प्राप्त है, उनके जो पितर होते हैं जो प्रेत योनि को प्राप्त है, तो उनकी भी सद्गति होती है। केवल आपको विशिष्ट काल में विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। जैसे अब आप अमावस्या को, अब मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, यदि आपकी पितर दुर्गति को प्राप्त है, पितृदोष आपके घर में है, तो क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम को आप अमावस्या के दिन पढ़िए, तो पितृदोष का शमन होगा, पितृ प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, घर में यदि दरिद्रता का प्रभाव है, आर्थिक रूप से समस्या है, आप धन कमा रहे हैं या खूब कर्जे में हैं, बिल्कुल आप समझ लीजिए कोई मार्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत से ऐसे साधक उपासक हैं तो बताते हैं कि नहीं, हमें ऊपर गुरुजी बहुत सारा कर्जा हो गया, ये है वो, बहुत सारी समस्या है, उन्हें कोई रास्ता दिखता नहीं, कोई मार्ग नहीं दिखता है। तो ऐसे समय में एकमात्र उपाय है, वो है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम का यदि अनुष्ठान किया जाए, कम से कम जैसे अभी आप विष्णु सहस्त्रनाम को पहले सिद्ध कर लीजिए। बिना सिद्ध किए आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते, वो फलित नहीं होंगे। उसका पुण्य फल होता है, उसका लाभ होता है, परंतु जब तक उसकी सिद्धि न हो तब तक उसके प्रयोग सफल नहीं होते। तो जब आपको सकाम भाव से करना हो तो सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्रनाम आप उसकी सिद्धि करें। तो सिद्धि कैसे करें? जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 40 पाठ प्रतिदिन करते तो 30 दिन में सिद्धि हो जाएगी। आप 40 नहीं कर सकते तो 21 पाठ आप 51 दिन तक करें, या फिर आप 10 पाठ 100 दिन तक करें। इस प्रकार से आप करेंगे तो विष्णु सहस्त्रनाम आपको सिद्ध हो जाएगा। यही तरीका, कम से कम 1000 पाठ आप अनुष्ठान पूर्वक जब करेंगे तब विष्णु सहस्त्रनाम की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। और जब ये सिद्धि प्राप्त होगी तब आप ये प्रयोग करेंगे तब लाभदायक होंगे। तो दरिद्रता के शमन के लिए जब आप ये विष्णु सहस्त्रनाम का अगर पाठ करते हैं, उसके बाद आप संकल्प देकर कि भगवान विष्णु नारायण के चरणों में, और साथ में महालक्ष्मी की जब भगवान उसमें स्थापना भी होनी चाहिए। और जब भी आप भगवान विष्णु का पूजन करें तो सर्वप्रथम गणेश जी के उपरांत
थोड़ा शिव जी का भी उसमें पूजन करना चाहिए, और गरुड़ जी का पूजन करना चाहिए वहाँ पर। और सुदर्शन चक्र के द्वारा जो भी उनका ओम सुदर्शनाय नमः है, जो कुछ नहीं है तो केवल इतना भी बोल दिया, ओम सुदर्शनाय अस्त्राय हुम फट, इस प्रकार से भी बोल के उसका दिग्बंधन करना चाहिए, क्योंकि सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी उनके एक प्रकार से सहायक देवता है। उसके उपरांत एक बहुत आवश्यक वस्तु जो है घर में होनी चाहिए जब भगवान विष्णु की उपासना होती है, और वो है शंख। आजकल सनातन धर्म के प्रति जो द्वेष रखने वाले विधर्मी, अधर्मी, पाखंडी ऐसे मानसिकता के जो लोग हैं, उन लोगों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है बौद्धिक धरातल पे सनातन धर्म के लोगों को उनकी परंपरा से, साधनाओं से विमुख करने के लिए ऐसा एक षड्यंत्र रचा है कि वे लोग उसकी अपने देवी देवताओं की आराधना न करने पाए, देवी देवताओं का वे लोग अपमान करें और वे अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो जाए। इसके लिए कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, शंख नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, शालिग्राम नहीं रखना चाहिए, घर में पूजा घर नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार के जो है नकारात्मक चीज़ें तर्क कुतर्क देकर समाज में फैलाने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये समझ लेना चाहिए कि सामने वाला शत्रु तो जो भी है वो तो प्रत्यक्ष में रहता है, लेकिन ये जो अप्रत्यक्ष घोर शत्रु बन के बैठे हैं, और ये ऐसे लोग भी है, इसमें कुछ स्वार्थी तत्व भी है जिनको केवल जिन्होंने धर्म से ज़्यादा अर्थ को महत्व दिया, जिनका उद्देश्य तो है वो धर्म के नाम पर ही जीते हैं, धर्म के नाम पर ही उनका सब कुछ चलता है, लेकिन उनका लक्ष्य अर्थ होता है, केवल और केवल अर्थ होता है। धर्म भले ही गर्त में चला जाए उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे लोग भी अपने निजी स्वार्थ के लिए शास्त्र विपरीत बातें तर्क कुतर्क देकर समाज के सामने रखना शुरू कर देते हैं, जबकि शास्त्र सदैव पंचदेव पूजन में भगवान विष्णु, भगवान शिव, गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य, भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए सदैव उसमें शास्त्र प्रेरित करता है। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान शिव जी की मूर्ति स्थापित करना, घर में पूजन करना, दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ेंगे, मार्कंडेय पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें दुर्गा जी की, देवी की मूर्ति स्थापित करना, उनका पूजन करना घर में, इस प्रकार के सारे शास्त्रों में विधान दिए हुए हैं। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु शालिग्राम की मूर्ति घर में रखना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में शालिग्राम रखा जाता है उस घर में स्वयं साक्षात सभी प्रकार के देवताओं का वास माना जाता है, भगवान विष्णु साक्षात विराजमान रहते हैं। तो ये सारे वचन शास्त्र में लिखे हुए हैं, प्रमाणित है। अब उसके लिए अगर यदि मैं कभी प्रमाण देना शुरू करूँ तो मैं विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के श्लोक बोलकर आपको संदर्भ सहित वो चीज़ सुना सकता हूँ, परंतु दुर्भाग्य से ये सारी बातें समाज के बीच में आ नहीं पाती हैं, और ये कुतर्की लोग जो है, और इनसे अभी जैसे कोई कहते हैं शिव जी का घर में पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, महाभारत नहीं रखना चाहिए, शंख नहीं बजाना चाहिए, तो इन महारथियों से, इन महाज्ञानियों से ये पूछना चाहिए कि आप एक कोई भी किसी भी महान जो जिसको हम मान्यता देते हैं ऐसे किसी ग्रंथ का कोई श्लोक संदर्भ के रूप में बताए, तो ये लोग अज्ञानी लोग वो संदर्भ नहीं दे सकते हैं। केवल इनके द्वारा वो मनगढ़ंत वो विचार चिंतन होता है कि नहीं शंख बजाए देंगे तो घर में कलह होगा, जबकि ऐसा नहीं है। शंख का कलह से कोई संबंध नहीं है, कलह का महाभारत से कोई संबंध नहीं है। महाभारत एक ग्रंथ का नाम है, किसी युद्ध का नाम नहीं है। जो युद्ध हुआ है वो कुरुक्षेत्र का हुआ है। महाभारत में अनेक प्रकार के युद्धों का वर्णन है, केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन महाभारत के प्रति महाभारत जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में सभी प्रकार के ज्ञान को समाहित किया गया है। भागवत गीता भी जो जिसको हम लोग मुख्य ग्रंथ मानते हैं सनातन धर्म का, वो भी केवल महाभारत का एक छोटा सा भाग है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस ग्रंथ से भगवत गीता जैसा ग्रंथ जिसमें से उद्भूत हुआ हो, जिसमें से प्रकट हुआ हो, वो ग्रंथ कितना महान होगा। तो उस ज्ञान से हमको विमुख करने के लिए इस प्रकार के भ्रम हमारे समाज में फैला दिए गए हैं। तो आज ये समय आ गया है कि हम अपनी सनातन संस्कृति का यदि उत्थान चाहते हैं तो इन मूर्खों के कुतर्कों में हम लोग उलझकर अपने सनातन धर्म और परंपरा से विमुख न हो, बल्कि उनका पालन करें। शंख बजाए कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, शंख बजाने से हानि होती है, ऐसा किसी भी शास्त्र में लिखा हो, किसी भी ग्रंथ में लिखा हो, तो उन महानुभावों से थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नीचे मुंडी करके इधर उधर झाँकेंगे पक्का।
क्योंकि ये लोग कलयुग से प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोग होते हैं ये अपने कुकर्मों के कारण प्रेत और पिशाच जो होती है योनि, उसमें ये ग्रसित होते हैं। और शंख बजाने से सबसे ज़्यादा यदि किसी को कष्ट होता है तो वो ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, प्रेत आदि जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, इन लोगों को कष्ट होते हैं। तो जिनके शरीर में ये प्रेत और पिशाच और ब्रह्म राक्षस वास करते हैं सूक्ष्म रूप से, उनका शोषण करते रहते हैं, ऐसे लोग जब शंख वगैरह की ध्वनि सुनते तो उन लोगों को कष्ट होता है। वे लोग कहते हैं कि शंख मत बजाओ। तो ऐसे लोग फिर समाज में उनके जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कुतर्क समाज में गढ़ने लगते हैं और लोगों को भ्रमित करने लगते हैं। सामान्य व्यक्ति जो श्रद्धालु होता है वो थोड़ा सा धर्म भीरू होता है, बड़ा थोड़ा सा उसके अंदर डर थोड़ा बना रहता है। तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र का प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र ही प्रमाण होना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष कुछ भी कहे उसको नहीं इतना महत्व देना चाहिए। आप कभी भी, आजकल तो गूगल में भी बहुत सारे ग्रंथ है, PDF वगैरह उपलब्ध है, ग्रंथों की PDF उपलब्ध है। आप कभी भी सर्च मारे शंख को घर में रखने की, उसको बजाने की जो महिमा है वो उसको आप सर्च करेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा। महाभारत की महिमा आप उसमें कभी सर्च करिए तो उसमें पता चल जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि जो महाभारत शब्द के साथ जोड़ देते हैं, वो थोड़ा अज्ञानता के कारण लोग महाभारत कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको महाभारत कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना षड्यंत्र होता है। किसी भी नकारात्मक शब्द के साथ किसी जो जोड़ दिया जाए तो बस, जैसे किसी का नाम चरित्र के साथ जोड़ दिया, कंस है तो कोई अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखता है। तो वैसे ही वो एक समाज में नकारात्मकता फैला दी जाती है। तो महाभारत के बारे में फैला दी गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध को महाभारत का युद्ध कहने लगे। महाभारत में तो अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन है और उसमें तो सभी प्रकार की नीतियों का वर्णन है, सभी प्रकार के शास्त्रों का सार उसमें निहित है। स्वयं महर्षि व्यास जी ने समाधि में जाकर वो ज्ञान प्रदान किया और स्वयं भगवान गणेश जी उसको लिखे जिस ग्रंथ को, वो ग्रंथ क्या तुम्हारे घरों में कलह करने के लिए लिखा गया है? और इतनी भी अगर बुद्धि विवेक किसी के पास नहीं है तो फिर ऐसे लोगों को कैसे मनुष्य कहा जाए? तो आप लोगों को अपने विवेक से, बुद्धि से कार्य लेना है कि ऋषि मुनियों ने और भगवान के द्वारा ये लिखित इतना बड़ा महान ग्रंथ है, इसके कारण हमारे हानि नहीं होनी है, मंगल होना है, शुभ और कल्याण होना है, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, या जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उनको अपने घर में शंख रखना चाहिए और तुलसी का पत्र रखना चाहिए शंख में। और उस शंख से अभिमंत्रित और तुलसी जल से अभिमंत्रित जल को सब लोग पान करें और उस घर को छेड़ के, मैं आपको कहता हूँ कि आपके घर की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बस केवल आरंभ में आपको समस्या आ जाएगी। इसलिए आरंभ में समस्या आएगी क्योंकि जो आपके घरों में, जैसे अगर कोई किराएदार भी होता है तो वो भी जल्दी नहीं जाता है। तो ये जो प्रेत पिशाच जो आपके घरों में सूक्ष्म रूप से या पितृ योनि के में, पितरों के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी प्रेत भी, दूसरे भी प्रेत घरों में आना शुरू हो जाते हैं और उन लोगों के आवागमन के कारण घरों में नकारात्मकता फैलती है जो हमें समझ में नहीं आती है। घर में दरिद्रता आने लगती है, आपस में कलह होने लग जाते हैं, पति पत्नी में अनायास ही कलह होने लगता है। हम लोग तो अपने जीवन में ऐसे तो खूब कितनों के अनुभव है, उसके आधार पे आज मैं ये बातें आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का ज्ञान एक अलग विषय है, परंतु मेरे जीवन में इतने लोग आए हैं तो मैंने उन लोगों की उन समस्याओं के मूल में जाने का प्रयत्न किया कि आखिर ये समस्या क्यों आई इनके जीवन में। तो मैंने ये देखा कि अधिकांश लोगों की जो समस्या है, जो ग्रह दशा है, उनके कर्म है, वो तो दोष कारण बनते ही हैं, लेकिन ये जो नकारात्मक तत्व होते हैं जो प्रेत योनि के कारण, और खासकर आजकल दाह संस्कार नहीं होता है, अंतिम संस्कार श्राद्ध कर्म विधिवत नहीं होते हैं। तो कुछ लोगों को तो लगता है कि गया में चले गए तो हमारे प्रेत चले गए, परंतु ये नहीं समझते हैं कि यदि वो विधिवत नहीं हुआ तो कर्मकांड होना चाहिए। गया में कर्मकांड करो तो ठीक है, श्राद्ध तो आप कहीं भी किसी भी तीर्थ में करिए, श्रेष्ठ तीर्थ में करिए, तो वो तो पितरों तो वैसे भी उद्धार हो जाता है। और पितरों का उद्धार होता है माने वो कहाँ जाते हैं? पितृलोक में जाते हैं और फिर बाद में जन्म ग्रहण करते हैं। तो वो तो आप कहीं पर भी नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध किसी भी तीर्थ में करेंगे तो वहाँ से उद्धार हो जाता है। परंतु यदि वो विधिवत नहीं हुआ तो चाहे आप गया में करो, चाहे बद्रीनाथ में करो, चाहे हरिद्वार करो, चाहे वाराणसी में करो, चाहे उज्जैन में करो, कोई फल नहीं होगा। विधि विधान में कोई गलती नहीं होना चाहिए, विधि विधान शुद्ध होना चाहिए, स्थान भी शुद्ध हो, विधि विधान भी शास्त्रोक्त पद्धति से हो, कराने वाला भी शुद्ध विद्वान हो, उसकी भावना शुद्ध हो, और जो करवाने वाला उसकी भी अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी जल्दी से निपटा दीजिए,
तो फिर निपटाने के चक्कर में फिर पंडित जी उनको ही निपटा देते हैं कि बस भैया तू काम इधर उधर का कर देंगे, भैया हमारा हो गया काम, अब तुम चल पैसा दक्षिणा निकाल और चलता बनो। तो ऐसे फिर लोगों का मामला क्या होगा, फिर आप समझ सकते हैं। इसलिए आप कराने वाले में भी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो फिर वो आपको उसका जो फल मिलना चाहिए, उसका जो परिणाम होना चाहिए वो नहीं आएगा। जब आप कभी कर्मकांड करने बैठते हैं तो आपको पूरा मन एकाग्रता से उस पूजा में ध्यान होना चाहिए। आजकल ये सब बहुत सारी चीज़ें कर्मकांड के साथ अन्य चीज़ें भी जुड़ गई है, लोगों का ध्यान उधर चला जाता है। जैसे विवाह में हवन और जो विवाह संस्कार होता है उस पर ज़्यादा महत्व नहीं है, डीजे होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, उधर बफे पार्टी होनी चाहिए, उधर नाच गाना होना चाहिए, सारी व्यवस्था पे ध्यान जाता है, लेकिन जो मूल कर्मकांड होता है उस पर ध्यान जाता नहीं है। फिर विवाह के बाद पति पत्नी में झगड़े होते हैं, आपस में कलह होता है, विवाह विच्छेद होने लग जाते हैं, तब फिर यहाँ वहाँ भागते हैं, फिर कुंडली दिखाते हुए कि गुरुजी क्या परेशानी आ गई हमारे, देखिए। तो इसके कारण में क्या होता है कि आप वो एक दिन के कर्मकांड में आपका मन पूर्ण एकाग्रता के साथ लगता नहीं है। और जब आप सामने वाले व्यक्ति को कहेंगे कि नहीं आप विधिवत कराइए, 2100 की जगह 5100 लीजिए, लेकिन आप एक कर्मकांड नहीं छोड़ोगे, विधि विधान से करोगे, तो वो क्यों नहीं करेगा। लेकिन आप उसी को कहोगे जल्दी से निपटाओ, तो वो भी तो फिर आजकल तो उनका भी अपना फिर तरीका, फिर अपने तरीके से वो भी करने लग जाते हैं, तो उसका परिणाम फिर यजमान को भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये सारे विषय आने के कारण सनातन धर्म में बहुत सारी जो है विसंगति आ गई है और कष्ट लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो मैंने ये देखा है कि लोगों के जब ये कर्मकांड ठीक से नहीं होते तो वो ये सारी कष्ट आते हैं। वास्तु दोष भी आजकल घरों में बहुत ज़्यादा हो गया। फिर भी ये सारी जितनी भी नकारात्मकता हो, दोष हो, वहाँ पर भगवान विष्णु का वास हो, शालिग्राम हो, वहाँ पूजन हो, तो वो दोष इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। जैसे आप कितनी भी दुर्गंध बाहर हो, लेकिन घर के अंदर, कमरे के अंदर आप सुगंधित वातावरण बना के रखो तो बाहर का उतना हमारे पर प्रभाव नहीं रहता। वहाँ घर में जाते से ही मंदिर में आप चले जाइए, शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ निरंतर धूप बत्ती अगरबत्ती भगवान की सब आराधना होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि घर में, जैसे एक तर्क की बात आती है कि निशंख बजाने से कलह होता है, तो फिर मंदिरों में क्यों बजाते हैं, मंदिरों में क्यों कलह होता है क्या। लेकिन ये सब तर्क दिए जाते, कुतर्क समाज में। और ऐसे ये कुतर्क देने वाले लोग कौन होते हैं, अब आपको मैं इतने विस्तार से नहीं मैं जाना चाहता, परंतु ये आपके परिवार के, हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे धर्म के घोर शत्रु है। अब मैं आपसे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फिर वो सनातन धर्म के का अनुयायी हो, चाहे किसी विधर्मी हो, अधर्मियों कोई हो, उससे कोई नहीं, ये सब शत्रु है। इनकी बातों में अपने जीवन को नष्ट नहीं करना। तो आप क्या करना है कि शंख रखिए, बहुत अच्छा शंख रखिए, उसमें जल रखिए, तुलसी पत्र रखिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़कर, क्योंकि जैसे आप पाठ करोगे तो वो जो शंख है वो स्वयं ही भगवान विष्णु का अंग होने के कारण वो भी प्रसन्न हो जाता है। उसकी जो शंख के अंदर एक दिव्य ध्वनि निरंतर होती है, ध्वनि से वो जल अभिमंत्रित हो जाता है, और फिर तुलसी पत्र का संपर्क होने से वो और अधिक पवित्रता उसमें आ जाती है। बस उस जल को आप पान करिए और घर में छिड़किए, फिर देखिए आपके जितनी भी समस्या है और उसकी जो नकारात्मकता है किस प्रकार से वो समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए मैं सदैव आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप कि जो भी आपके घर की नकारात्मकता है, दरिद्रता है, परेशानियाँ हैं, यदि इसका समाधान आप चाहते हैं तो उच्च कोटि के जो देवता है उनकी आराधना करें। छोटे मोटे टोने टोटके में, इसमें फिर आ गया फेंग शुई और फिर इसमें और उसमें लोग जाते हैं। जहाँ तुम्हारे साथ हनुमान जी जैसे देवता हो, भगवान विष्णु जैसे, नारायण जैसे भगवान देवता की उपासना हो, साधना पद्धतियाँ उपलब्ध हो, वहाँ व्यक्ति यदि कहीं यहाँ वहाँ भटकता हुआ देखता है तो उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि विष्णु सहस्त्र नाम की जो महिमा है वो विष्णु सहस्त्र नाम के महिमा वाले भाग में लिखी हुई है। आप कभी हिंदी में उसको पढ़ना तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा कितनी है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी भगवान नारायण के उस विष्णु सहस्त्र नाम से प्राप्त होता है। तो ये जो नाम है
भाव कुभाव अनख आलसो नाम जपत मंगल दिशि दसो। तो आप चाहे अगर विष्णु सहस्त्रनाम आपको सिद्ध हो जाए तो आप चलते फिरते भी जप सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप कभी भी किसी भी समय आप इसका पाठ कर सकते हैं। तो जब आप इस विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो उसमें ये जो शंख का आदि का जो मैंने आपको वर्णन किया है वो भी आपके घर में रखना बहुत आवश्यक है। तो आप इस प्रकार से सारे विषयों का ध्यान रखते हुए जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो एक प्रकार से ये एक प्रयोग के रूप में ये सिद्ध हो जाएगा और आपके लिए वो कल्याणकारी सिद्ध होगा। कैसे भी घोर दरिद्रता हो, नकारात्मकता घर में हो, यदि इस पद्धति से आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और इसके प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर की समस्त प्रकार की नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण।